इस पॉडकास्ट में हंसी मजाक बहुत पेल के किया गया है, इसलिए मजाक को मजाक ही समझें। फर्जी में खुद की भावनाओं को आहत न होने दें। हमारा मकसद सिर्फ आपको हंसाना है, आपकी धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। तो दोस्तों, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाहों के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बहुत खूब। तुम्हारी ये मेहमान नवाजी हमको काफी पसंद आई। हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए। प्रोडक्शन का बजट निकल जाएगा। तो चलिए अब जहां पना से सवाल जवाब। तुम्हारी ये जरूरत, तुम शाही दरबार में आके हमसे सवालात करोगे? यहाँ पे सिर्फ हम सवालात करते हैं, गुस्ताख। मुरेठी नहीं, ये सब कभी बगत नहीं है हमारा। मुट्ठी नहीं, मुरेठी की बात कर। जहां पना वो दरअसल ऑडियंस के लिए हमें सवाल जवाब करने होते हैं, तो प्लीज हमें इजाजत दीजिए इस चीज के लिए। इजाजत। तो चलिए आप पॉडकास्ट में पहला प्रश्न हम ये ऑडियंस क्या है? ऑडियंस मतलब जनता। अच्छा, तो ये सब कुछ हमारी प्रजा के लिए होगा। जी। अरे तो प्रजा के लिए तो हम सब कुछ खुलेआम करना चाहेंगे। जी। तो अब हम पहला सवाल जहांपना से करना चाहेंगे। जहांपना, पहले हमें ये बताइए कि आपके जो पूर्वज थे वो भारत ही क्यों आए? अगर वो चाहते तो कहीं और जा सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अमेरिका जा सकते थे, स्विट्ज़रलैंड जा सकते थे, या फिर ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे। भारत ही क्यों आए? एक्चुअल में उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। हमारे स्कूलों में सिर्फ एक ही भाषा सिखाई जाती थी, अली बेते से। तो यही कारण था बस। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूँगा इस पे। आपने अभी इंग्लिश का शब्द बोला, एक्चुअल, ये तो इंग्लिश का है। वो हमें किसी ने तोहफे में डिस्क कनेरी कुछ दिया था, तो उसी का बस रियाज करते रहते थे, तो उससे थोड़ा बहुत। ये रियाज आप बराबर करते रहिए। हाँ। चलिए अब हम जहांपना से दूसरा सवाल करेंगे। ये आपके नाम के आगे बदरुद्दीन अकबर, मतलब क्या है बदरुद्दीन का? बस सूरत? गुस्ताख। भद्र मतलब होता है पूर्ण। जी। और हमारा जन्म पूर्णिमा में हुआ था। अच्छा। वैसे कुछ पूर्णिमा और बदरुद्दीन का लेना देना नहीं है। हाँ। तो जहांपना मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि जैसा कि इतिहास में कहा गया है कि अकबर और बीरबल का नाम हमेशा जो है जोड़ा गया है, एक दोस्त के नाते देखा। कौन से इतिहास में अकबर के बाद बीरबल का नाम जोड़ दिया गया? अगर वो हमको मिल जाए, हम उसका सर अभी धड़ से अलग करके धर देंगे। हाँ। अकबर हमेशा सबके पीछे रह के उसका सहयोग किया है, कभी किसी के आगे नहीं रहे। अब बीरबल के पीछे अकबर रहे, तब बीरबल को तुम लोग जाने हो, हमेशा उठाते रहे बीरबल को। सही। हाँ। याद आ गई एक बात, बीरबल को एक बार तो हमने महारानी के कक्षों में देख लिया। ओह, इट्स अमेजिंग। हाँ। चलिए एक और प्रश्न। फिर बीरबल सो नहीं पाए। चलिए छोड़िए। नहीं, चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुरानी बातें अगर मैं आपसे करने लग जाऊँ तो आप बह जाते हैं। पुराने दशक की बातें याद आने लगती हैं। जी। पूछिए। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि ये मीना बाजार का क्या लेना देना है? ये सब तुमको कहाँ से पता चला? विकिपीडिया से। कौन है ये विक्की? हम इसकी पीढ़ियां नष्ट कर देंगे, गुस्ताख। जहांपना, वो दरअसल मैंने एक बुक आती विकी इंटरनेट में, वहां से पढ़ा था मैंने। छोड़ो, उत्तर दीजिए, वो क्या था? मीना बाजार आपने क्यों खुलवाया था? ये हमने महिलाओं के सम्मान के लिए खुलवाया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे महल में काफ़ी महिलाएं काम करती थी, तो उनका सम्मान होना चाहिए,
तब हम कभी चोरी छुप के जाते थे, उनका काम देखते थे। उसके बाद जो महिला बहुत अच्छा काम करती थी, हम उसको अपने महल में लाते थे, उसको पुरस्कार देते थे। कैसा पुरस्कार देते थे? अपनी अम्मी का नाम बताइए जरा। जहाँ सबनम। बहुत मेहनती थी ये, अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया काम करती थी, इनको हमने पुरस्कार दिया। क्या? चलिए एक और प्रश्न पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। थोड़ा सा निजी सवाल है जहाँ पर ना। दोस्ताख, हमें छूने का हक सिर्फ हमारी बेगमों को है, वो दरअसल तुम्हें नहीं। वो दरअसल निजी सवाल है, इसलिए। ये हमको इंस्ट्यूस कर रहा है, जी जहाँ समझ रहा हूँ। तुम तैयार रहना, चौकन्ना रहे। पूछिए। जहाँ पर ना, जैसे इतिहास में बताया गया है कि हर जोड़े के आगे जो है 2 नाम रखे गए हैं, जैसे कि रोमियो जूलियट, लैला मजनू। तो आपका नाम अकबर बीरबल। ये कौन इतिहासकार है जिसने अकबर के बाद बीरबल लगा दिया? इसकी वजह से हमें ना जाने कितनी शर्मिंदगी हो रही है। जहाँ मुरेठी लाए। मैं तेरे ये बट मार दूंगा सेनापति महाराज। गुस्ताख, आप अभी हमारा ये चित्रसूट ना कर रहे होते तो अभी हम आपका सर धड़ से अलग करते थे। जहाँ पर ना, माफ कर दीजिए। आप हमारे इतिहास के बारे में कुछ अच्छा बताइए। जी। चलिए पूछिए। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि इतिहास में कई जोड़ियाँ बनी, जैसे कि रोमियो जूलियट और ये लैला मजनू। उसमें आपका नाम थोड़ा अलग है, अकबर बीरबल। थोड़ा सब दरअसल में यार, अब जिनकी एक बीवियाँ होती हैं तो उनके साथ उनका नाम जुड़ जाता है। जी जी। तो हमारा अकबर क्या, हमारा बीरबल क्या था? हाँ। वो सिर्फ दिमाग का ही नहीं, बुद्धिमान था। अच्छा। उसकी हाँ, समझ तो इसलिए हमारा थोड़ा उससे घनिष्ठता थी। जी जी जी। हाँ, हाँ। वो हमारे हरम में कभी कदार घुसा चला आता था। अच्छा 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 अच्छा। चलिए छोड़िए ये सब छोड़िए, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। आपकी म्यूज़िक में क्या रुचि है? म्यूजिक, ये क्या होता है? इसको संगीत। हाँ, संगीत। संगीत में तो हमारे तानसेन अव्वल थे, अव्वल दर्जे के थे। हमें नहीं लगता इस दुनिया में उनसे बेहतर कोई आया होगा अभी तक। उनका बहुत प्यारा संगीत था। चलिए तो एक मुखड़ा हो जाए। मुखड़ा? हाँ। मुखड़ा तो सिर्फ गद्दारों का होता है, ना कि संगीत का। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक लाइन पेश कर दीजिए ऑडियंस को, ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। ऐसा? हाँ, हाँ। जी सेनापति। जहाँ। हाँ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम में जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम लगा के दौड़ा। मेरे बीच में जो गाया ना, कसम से गुस्ताख। जहाँ पर ना बहुत बैड लैंग्वेज यूज किया है इन्होंने। ये क्या है? ये जहाँ पर ना गन है। गम तो हमें भी बहुत है, आप मानिएगा नहीं। हमारी मोहब्बत को हमारे सामने दीवारों में चुनवा दिया गया। खैर छोड़िए, ये गन है, हिंदी में इसको बंदूक बोलते हैं। अच्छा, बंदूक। जी अंग्रेजी सामान। जी जी जी। चलिए जाने दीजिए। हमने किसको अभी तक पकड़ा ही नहीं, तो जाने कैसे देंगे? आप भी बेमतलब की लतीफे पेलते रहते हैं। बस जहाँ पर ना बस है। मुरेठी। मुलेठी, अभी तो उसका समय नहीं हुआ है। खैर, इस पॉडकास्ट के बाद जरूर मुलेठी मारेंगे और उसका तोहफा तुम्हें देंगे। चलिए एक और निजी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप ठीक हैं? हाँ, एक और निजी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप ये मुझे बताइए कि आपके साथ भी मतलब? वो देखिए सोने की चिड़िया।
समझ गए आप? समझ गए। चलिए जाने दीजिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आप ये बताइए कि आपके 9 रत्नों में एक भी औरतें क्यों नहीं थी? इनसे बचे तो ना। गुस्ताखी, हम औरतों से काम नहीं लेते थे। सिर्फ उनकी लेते थे। गुस्ताखी माँ, जहाँपना प्लीज। अपनी बेगम को आज रात में भेज दीजिएगा, उनसे भी हम काम लेंगे। जहाँपना वहाँ पे हमारी एक ही बीवी है। हमारी तो अच्छा चलिए जाने दीजिए, जाने, माफ कर दीजिए, आपका सेनापति है। एक और सवाल मैं आप क्या? माफी सिर्फ हम अपनी मर्जी से देते हैं। अगर तुमने बीच में दखल अंदाजी करी तो आपकी भी बेगम आ सकती। नहीं नहीं, जाने दीजिए जहाँ पना, माफ कर दिए। मैं आप हट! तो जहाँ पना मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये आपके 9 रत्नों में से एक रत्न का नाम मुल्ला दो प्याजा कैसे पड़ा? असल बात ये थी, जो मुल्ला द प्याजा था ना, उसको प्याज बहुत पसंद थी। हर चीज में कमक प्याज पेल देता था, प्याज पेल देता था। एक बार तो उसने प्याज ऐसी जगह पेला कि आंसू आ गए हमारे कहाँ? आंखों में। अच्छा, आँखों में। अच्छा, बदतमीज। नहीं नहीं, सॉरी। और ये जो आज के तुम्हारे जो खाने हैं ना, जी। ये पनीर द प्याजा, जी, जी। ये अजीब प्रकार के द प्याजे जो हैं, जी। ये सब उसने बनाए थे। आज चल रहे हैं। अच्छा, इसने तो एक समय महल में इतनी प्याजे बेची, इतनी प्याजे साले ने बना डाली कि महल में अकाल पड़ गया प्याजों का। और प्याज के रेट आसमान को छू गए। हमने बहुत कमाया मगर उसमें। अच्छा अच्छा, मुल्ले की गर्दन में रखी, हाँ हाँ, मुल्ला द प्याजा की गर्दन में रखी तलवार, हाँ। पूरी प्याज ले आए, जी जी। चलिए फिर जाने, बेची महंगी। हाँ, छोड़िए छोड़िए, ये सब छोड़ते हैं। अब मुझे एक और प्रश्न मतलब पूछने का बड़ा मन कर रहा है, ये कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? हमारी फेवरेट डिश, तुमने तो बहुत ही गहराइयों वाला सवाल पूछ लिया। वैसे तो हमारी फेवरेट डिश सिर्फ रात में हमारे बिस्तर में होती है, मगर सेंधा नमक लगा के मजा आ जाता है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए एक और मैं सवाल कि अगर तुमने हमसे फर्जी के सवालात किए तो हम तुम्हारा सर धड़ से अभी अलग कर सकते हैं, मगर हमारा मुलेठी का भी वक्त हो रहा है। क्यों सेनापति? जी जहाँपना। आज की मुलेठी तुम मारोगे। तो पूछिए। तो मेरा एक सवाल ये था, जहाँपना गुस्ताखी मार्क सलीम दिवाली तोड़ रहा है अनारकली को भगाने के लिए। मत। हमें पता है हमारी औलाद दीवार नहीं तोड़ सकती, वो सिर्फ मेन ईंटें निकालेगी। जहाँपना लेके भाग गया उसको। सेनापति, हमारे घोड़े तैयार करो। जी जहाँपना, मैं झुक रहा हूँ, आप चढ़िए। सेनापति, हम मजाक के मूड में नहीं है, हमारे घोड़े लाओ। कहाँ पे लाएं? तेरी मादर। जाने जहाँ पना आप जाइए, मैं खत्म करता हूँ उसको पॉडकास्ट। अगली बार जब हम आए हाँ। तो हमारे लिए कुछ शाही भोजन की व्यवस्था करिएगा। जी 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 जी। और कुछ पीने के लिए भी, क्योंकि हमारा गला चौक ले गया है बोलते बोलते। जी जी। चलिए हम चलते हैं, सेनापति भाग गया लौड़े का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और हम इन्हें दोबारा फिर बुलाएंगे। अगर कुछ रह गया हो सवाल जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इनसे क्या अगले सवाल करें। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमें पता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो अभी सिर्फ आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और हम लोग अगले पॉडकास्ट में, अगर हम लोग अकबर का ही अगला पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें और क्या क्या सवाल कर सकते हैं। और ये भी बताइए कि अगले कोई एपिसोड जो हम बनाएं उसमें क्या क्या लाएं, कौन से नए नए कैरेक्टर लाएं जो आपको अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट करके, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरह प्यार बनाए रहिए। आई लव यू टू। लव यू ऑल। और बाय।